Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. Today I am going to teach you thermoregulation in animals. Dear students, thermoregulation का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर. अब बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है इन्वायरमेंट के साथ एंड एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ मेटाबॉलिक हीट के साथ, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस हो रही होती है उसके साथ भी ये डायरेक्टली क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है. अब टेम्परेचर की बेसिस पे हमने एनिमल्स को दो मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है और वो आपके पास कौन सी है. एक आपके पास ओल्ड क्लासिफिकेशन और दूसरी आपके पास क्या है, न्यू क्लासिफिकेशन है. ओल्ड क्लासिफिकेशन में हमने दो मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया. एक है पोकिलियोथर्म जिसको आप बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, और दूसरी आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, होमियोथर्म जिसको आप बोलते हैं वार्म ब्लडेड. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोकिलियो है इसका मतलब होता है वेरिंग, वेरी करना, यानी कि वेरिंग यानी कि बदलता रहना. टेम्परेचर जो है वेरिंग टेम्परेचर, थर्म का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर, यानी कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो वेरी करता है. कहाँ से, मतलब वो चेंज करता रहता है लो टू हाई. अब ये जो लो टू हाई टेम्परेचर है और हाई टू लो टेम्परेचर है, इस तरह से जो फ्लक्चुएशन है इनका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता. दे डू नॉट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. ये बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं करते किस पॉइंट पर, किसी भी कांस्टेंट पॉइंट पर. इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी हाई हो जाता है और कभी लो हो जाता है एज इन चेंज इन इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट के चेंज होने से इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है डियर स्टूडेंट्स वो भी क्या होता जाता है, चेंज करता जाता है. सो दे आर कॉल्ड पोकिलियोथर्म. हम इनको कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं. और दूसरी कैटेगरी हमारे पास है होमियोथर्म. होमियो ब्लड के लिए यूज़ किया जाता है और थर्म जो है वो आपके लिए टेम्परेचर के लिए, तो हम इनको बोलते हैं वार्म ब्लडेड. तो दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, दे मेंटेन बॉडी टेम्परेचर इन नैरो रेंज के अंदर जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को ये मेंटेन करेंगे. अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस का जो टेम्परेचर है वो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर मेंटेन करना होता है, और मोस्टली हम क्या कहते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो इसकी एग्जांपल आपके पास कौन कौन सी आ जाती हैं होमियोथर्म्स की या वार्म ब्लडेड की. एक तो हैं मैमल्स जितने भी हैं वो आपके पास क्या हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं. एंड एज वेल एज आपके पास फिश हैं, सम फिश, और उसके साथ साथ बर्ड्स, ये क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं. बड़क्स. इसके अगर हम कोल्ड ब्लडेड की एग्जांपल देखते हैं तो कोल्ड ब्लडेड में हमारे पास कौन से आ जाते हैं, कोल्ड ब्लडेड में हमारे पास आ जाते हैं इनवर्टिब्रेट्स, ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते. एंड एज वेल एज एम्फीबियंस एंड एज वेल एज रेप्टाइल्स, सम रेप्टाइल्स. तो ये क्या है आपके पास, कोल्ड ब्लडेड हैं. और वार्म ब्लडेड आपके पास क्या है, मैमल, फिश एंड बर्ड्स. अब प्रॉब्लम क्या थी कि नई क्लासिफिकेशन की जो है वो हमें ज़रूरत पड़ी है. ओल्ड क्लासिफिकेशन को हमने रिजेक्ट क्यों किया है, तो प्रॉब्लम वाज सम फिश जो हैं वो क्या करती हैं, वो अपना जो बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर उसको फ्लक्चुएट करती रहती हैं. फ्लक्चुएट करता है उनका बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जैसा सी का टेम्परेचर होगा वैसा ही उन फिश का जो है टेम्परेचर जो है वो वैसा ही हो जाएगा. तो दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं एक तरह से ओल्ड क्लासिफिकेशन से लिहाज से ये क्या थी, कोल्ड ब्लडेड थी सम फिश. और दूसरी आपके पास लिजर्ड है. बेसिकली रेप्टाइल, लिजर्ड जो है ये किसके साथ है, किस क्लास से है, रेप्टाइलिया से है. और हमने इसको अभी कहाँ पर पढ़ा है, पोकिलियोथर्म के अंदर, कोल्ड ब्लडेड के अंदर. बट प्रॉब्लम ये थी कि सम लिजर्ड ऐसी हैं विच रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर. हाँ जी, कुछ लिजर्ड ऐसी हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो रेगुलेट करती हैं. तो अब यहाँ पर क्या सीन हो गया, हम कहते हैं कि ये तो फिर वार्म ब्लडेड हो गई. इसी तरह से हमिंग बर्ड है हमारे पास, है बर्ड वार्म ब्लडेड है, बट इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या करता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है.
अब ये अपनी हीट प्रोड्यूस करता है, मेटाबॉलिक हीट जो है ना उसको प्रोड्यूस करेगा, बट फिर उसके बावजूद इसका जो बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं रहता बल्कि फ्लक्चुएट करता रहता है। तो अब इन तीनों क्लासेस को या इन तीनों तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं इनको अब कहाँ पर रखा गया, न्यू क्लासिफिकेशन के अंदर रखा गया। और न्यू क्लासिफिकेशन जो है उसकी बेस बनी मेटाबॉलिक हीट। अब इसकी बेस कौन सी बन रही है चीज़, वो है मेटाबॉलिक हीट। मेटाबॉलिक हीट जो है वो इसकी बेस बनेगी। तो अब इसमें हम ऑर्गेनिज्म को 3 मेन क्लासेस के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। वो कौन सी है? सबसे पहले एंडोथर्म। एंडोथर्मिक, एंडो मीन इनसाइड। अब दे प्रोड्यूस देयर इंटरनल हीट, और दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको कह सकते हैं इंटरनल हीट को मेटाबॉलिक हीट एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। और बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। सो इट्स मीन ये खुद से इंटरनली हीट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंटरनल हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं? बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? इसमें आपके पास आते हैं स्पेशली मैमल्स एज वेल एज सम फिश, एज वेल एज आपके पास बर्ड्स एंड फ्लाइंग इंसेक्ट्स। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं डियर स्टूडेंट्स, ये इस कैटेगरीज में आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं एक्टोथर्म। एक्टो का मतलब है, वैसे तो हम इसको बैरूनी लेते हैं, तो यहां पर भी वही सेम होगा। एक्टोथर्म इट्स मीन कि दे एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम देयर सराउंडिंग। सो हम दूसरे लफ्जों में कहेंगे दे प्रोड्यूस लो मेटाबॉलिक हीट, यानी कि मेटाबॉलिक हीट जो है उसको ये थोड़ा प्रोड्यूस करेंगे एंड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम इन्वायरमेंट। या फिर दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं अगर तो ये मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं तो इस मेटाबॉलिक हीट को ये क्या करते हैं? इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ देते हैं, एग्जॉस्ट कर देते हैं, और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते। तो ये हमारे पास कौन से कहलाते हैं? एक्टोथर्म कहलाते हैं। एक्टोथर्म की जो एग्जांपल है वो आपके पास कौन कौन सी हैं? वही सम फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, प्लस हमारे पास कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सम इनवर्टिब्रेट्स। तो जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो भी आपके पास कौन से हैं? एक्टोथर्म हैं, जो अपनी हीट जो है वो इन्वायरमेंट से लेते हैं। इनकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है लेकिन बहुत कम प्रोड्यूस होती है। फिर आते हैं हेट्रोथर्म। हेट्रोथर्म का मतलब होता है, हेट्रो का मतलब होता है चेंजिंग। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस वेरिइंग डिग्रीज ऑफ मेटाबॉलिक हीट, यानी कि ये मेटाबॉलिक हीट तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं, वेरी करती है, कभी कम करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा करते हैं, बट डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते। ये कहलाते हैं हेट्रोथर्म। हेट्रोथर्म में आपके पास किस किस की एग्जांपल आ जाती है? उसमें आप कहते हैं कि हमिंग बर्ड क्या करता है? हीट तो प्रोड्यूस करता है, मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करता है, बट वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करता। ये थी इसकी न्यू क्लासिफिकेशन। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एंडोथर्मिक ऐसे हैं जो अपने इंटरनल हीट को प्रोड्यूस करते हैं, मेटाबॉलिक हीट को प्रोड्यूस करेंगे, तो दीज आर कॉल्ड एंडोथर्मिक। एक्टोथर्मिक वो होंगे जो मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करेंगे बट उनकी जो हीट होगी वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होगी, या फिर अगर वो हीट प्रोड्यूस करते हैं तो वो फ़ौरन से डेसिपेट कर देते हैं
इन्वायरमेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, और हेटेरोथर्म वो होते हैं जो अपनी हीट तो प्रोड्यूस करते हैं बट दे डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इसकी क्लासिफिकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है एडेप्टेशन इन एनिमल फॉर द हीट एक्सचेंज टू द एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट के साथ कैसे हीट एक्सचेंज जो है वो एनिमल्स करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास बेसिकली 3 अडेप्टेशन है। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन एनिमल करते हैं, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन करते हैं, और उसके साथ साथ बिहेवियरल अडेप्टेशन करते हैं। तो स्ट्रक्चरल में हमारे पास पहली कौन सी है, दैट इज कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जिससे क्या होगा कि हीट लॉस कम से कम हो, और उस जो बाहर अगर कोल्ड इन्वायरमेंट है तो उसका इम्पैक्ट बॉडी पर वो भी कम से कम हो। तो ये जो पहली है इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में फर्ज भी बोलते हैं कि फर बना लेना, ऊन बना लेना। इससे क्या होगा, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाती है बॉडी के ऊपर, जिससे क्या होगा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बाहर वाले टेम्परेचर को इतना ज़्यादा, या बाहर वाला टेम्परेचर जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट या इफेक्ट नहीं करेगा, उसका इम्पैक्ट उस पर इतना ज़्यादा नहीं होगा। इसके साथ साथ क्या होता है कि अगर लॉन्ग टर्म है तो हम कहते हैं कि सबडर्मल फैटी लेयर बना ली जाती है। ये भी क्या करती है, एक्चुअली इंसुलेशन का काम करती है। फिर उसके साथ साथ स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में है स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड जो हैं ये क्या करते हैं, अगर तो टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उसके रिजल्ट में ये क्या करेंगे, स्वेट प्रोड्यूस करेंगे, और स्वेट जो है उसकी एवेपोरेशन होगी, और एवेपोरेशन के रिजल्ट में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कूलिंग का इफेक्ट जो है वो जाहिर होगा, जिससे क्या होगा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और फिर दूसरी जो लास्ट स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन हमारे पास वो है पेंटिंग। इसमें क्या है कि लंग्स का जो स्ट्रक्चर है उसको ऐसे अडॉप्ट कर लिया जाता है कि स्मॉल, और हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं शॉट्स ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस को छोटे छोटे टुकड़ों में लेना बट स्पीड के साथ लेना, विद हाई स्पीड। तो इस रिजल्ट को, इस चीज़ को आप क्या बोलते हैं, पेंटिंग बोलते हैं। इसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो हीट है, मतलब जो बाहर से वार्म एयर आ रही है उसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, कोल्ड किया जाता है इस रिजल्ट में, और फिर शॉर्ट ब्रेथ की फॉर्म में तेज़ी के साथ इसको लिया जाता है। ऐसा किस के अंदर होता है, पेंटिंग मोस्टली डॉग करते हैं, जिसमें उन्होंने क्या होता है ज़ुबान बाहर निकाली भी होती है, और कंटिन्यूसली वो सांस ले रहे होते हैं। ज़ुबान के ऊपर अब क्या होता है, म्यूकस होता है, उस म्यूकस में एवेपोरेशन होती है, एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग, यानी कि जो सांस है वो अंदर की तरफ जो एयर है वो ठंडी होकर जा रही होती है। तो ये स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन होती है डॉग्स के अंदर, बेसिकली पेंटिंग का प्रोसेस वो करते हैं। फिर हमारे पास है फिजियोलॉजिकल में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, पहला जो हम पढ़ते हैं वो है वेजोकंस्ट्रिक्शन। वेजोकंस्ट्रिक्शन जो है टूवर्ड स्किन, यानी कि स्किन की तरफ जो खून की नालियां होती हैं उनको क्या किया जाता है, कंस्ट्रिक्ट कर लिया जाता है, मतलब उनका जो साइज़ है वो कम कर दिया जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहें तो स्किन की तरफ ब्लड का जो फ्लो है वो क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन टूवर्ड स्किन। तो इसके रिजल्ट ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब कोल्ड इन्वायरमेंट होता है, अगर हम अपना जो ब्लड है वो उसकी जो स्किन की तरफ उसको ज़्यादा मूव करवाएंगे, यानी कि अगर वेजोडाइलेशन कर देंगे स्किन की तरफ, तो क्या होगा, बॉडी की जो हीट लॉस है, बॉडी हीट का जो लॉस है वो फिर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, वेजोडाइलेशन जो है टूवर्ड स्किन ये कब की जाती है, वार्म टेम्परेचर के अंदर, ताकि क्या हो, वार्म टेम्परेचर में किया जाता है ताकि क्या हो, जो बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर उसको लॉस किया जाए किसके अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, यानी कि बॉडी की जो हीट है उसको इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से आप कहते हैं कि जो वेन्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर लेना स्किन की तरफ, या फिर उनको डायलेट करना। तो ये कौन सा फंक्शन कहलाता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन कहलाता है, या फिर हम फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में एक्टिवेशन ऑफ जो है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। जो स्वेट ग्लैंड्स हैं इनको आप क्या करते हैं,
एक्टिवेट कर देते हैं। और ये एक्टिवेट कब होते हैं? वार्म टेम्परेचर के अंदर। तो ये क्या करेंगे? ये स्वेट प्रोड्यूस करेंगे। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, स्वेट की वजह से क्या होगी? कूलिंग का इफेक्ट होगा। तो ये भी डियर स्टूडेंट्स कौन सा है? फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। उसके बाद है गूज पंप। गूज पंप कब किया जाता है? जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो। तो लो टेम्परेचर में क्या किया जाता है? जो हेयर्स होते हैं, हेयर्स के साथ नीचे की तरफ मसल भी होते हैं। ये हेयर के साथ जो मसल्स हैं ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हेयर जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, ऊपर की तरफ खड़े हो जाते हैं। और अब हेयर स्टिफ होने की वजह से क्या होता है? एक लेयर सी बन जाती है हेयर्स की, जो क्या करती है? वार्म एयर को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है और उसके ऊपर से क्या होता है? ठंडी एयर गुजरती रहती है। तो ये भी कौन सी अडेप्टेशन है? फिजियोलॉजिकल। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना। तो रोंगटे क्यों खड़े होते हैं? ये एक स्ट्रेस की कंडीशन में खड़े होंगे। ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन होगी। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो फिर ये जो है वो ह्यूमंस के अंदर या फिर मैमल्स के अंदर देखने को मिलती है। फिर हमारे पास है प्लूमिज फ्लफिंग। प्लूमिज फ्लफिंग एक्चुअली क्या है? ये भी इससे ही रिलेटेड है। इसमें क्या होता है? स्पेशली फीदर्स को स्टिफ कर लिया जाता है ताकि जो वार्म एयर है उसको उसके अंदर इंट्रैप किया जा सके। इंट्रैप करने के साथ साथ फिर जो है उसको दोबारा से बॉडी को जो है वो बॉडी की जो हीट है उसको मेंटेन किया जा सकता है। फिर हमारे पास, और ये कौन करते हैं प्लूमिज फ्लफिंग? मोस्टली आपके पास बर्ड्स कर रहे होते हैं। थर्ड पे हमारे पास आती है बिहेवियरल अडेप्टेशन। बिहेवियरल अडेप्टेशन से मुराद क्या है? कि हम अपने बिहेवियर के अंदर चेंज लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल सर्दियाँ तो हम स्वेटर डाल लेते हैं, गर्मियाँ हैं तो हम क्या करते हैं? लाइट वेट जो है वो क्लॉथ इस्तेमाल करते हैं। सो इसी तरह से जो एनिमल्स हैं ये भी यही करेंगे। जैसे स्कल्स हैं वो बरोज के अंदर छुप जाती हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जो एम्फीबियंस हैं वो हाइबरनेट कर जाते हैं। हाइबरनेट कहाँ पर करेंगे? मडी एरियाज़ के अंदर, ताकि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो कोल्ड रहता है। इसी तरह से अगर सर्दियाँ हैं तो फॉर एग्जांपल आपके पास लिजर्ड है या फिर आपके पास रेप्टाइल्स में से क्रोकोडाइल है, तो ये क्या करते हैं? सन बाथ लेते हैं ताकि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए।